जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार पटेल आपके अपने यूट्यूब चैनल गारंटी सक्सेस उज्जैन से प्रशांत इंस्टीट्यूट उज्जैन में जो हमारे वन विभाग के अंतर्गत जो पेपर चल रहे हैं जेल प्रहरी, वन रक्षक और क्षेत्र रक्षक के, उनका एनालिसिस करने के लिए आज दिनांक 30 मई 2023 की तीसरी बैच में आए हैं। तो हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं, तो इनसे जान लेते हैं कि किस प्रकार से पेपर आया है और क्या डिफ़िकल्ट लेवल बढ़ रहा है धीरे धीरे कि वही चल रहा है। तो आपका नाम भैया? मैं अर्जुन डाबी उज्जैन से। अर्जुन डाबी भैया का नाम है, उज्जैन से हैं। कैसा क्या पेपर गया आपका? पेपर तो अच्छा रहा, पर थोड़ा तैयारी ज़्यादा करते तो और अच्छा रहता। 62 नंबर है एसटी कैटेगरी से। 62 नंबर एसटी कैटेगरी से भैया के हैं। तो मैथ्स से किस लेवल से आ रहा था? मैथ्स से तो इजी है, बिल्कुल इजी लेवल का है। बिल्कुल इजी लेवल बनेगा आपको, ज़्यादा एडवांस नहीं है। अच्छा। एक दो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं सिर्फ। एडवांस मैथ्स से किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आए थे? एडवांस मैथ्स से इससे था क्षेत्र में से। अच्छा, और अरिथमेटिक मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं? यही अपने अरिथमेटिक में प्रॉफिट लॉस से था, और सीआई एसआई से क्वेश्चन थे। और अरिथमेटिक में जो नाव वाले रहते हैं, वोट एंड स्टीम वाले, वो हाँ नाव धारा के क्वेश्चन थे। मतलब आप एसएससी जीडी का पेपर दिया हो कभी, तो उस लेवल की तैयारी करके आए तो आपका मैथ बन जाएगा इसमें। मतलब कोई हार्ड लेवल नहीं है, एसएससी सीजीएल वगैरह बराबर इसका लेवल नहीं है। और जीएस भी और जीके भी आज बहुत सरल पूछा गया। एक क्वेश्चन तो ये पूछा था कि जो लाडली बहना योजना है उसमें कितनी राशि मिलती है। अच्छा। अब ये तो कोई भी बता देगा, नहीं बता पाएगा तो उसका तो पेपर नहीं निकल रहा, कुछ पढ़ाई नहीं होगा फिर। हाँ, फिर उसमें कुछ पढ़ाई नहीं होगा। और भी मतलब जैसे हिंदी में है, तो अब हिंदी में वो इस प्रकार से पूछ रहा है जैसे कि मतलब जो संज्ञा सर्वनाम है उनसे पूछ लेते हैं, और अव्यय से पूछ लेते हैं, और जो उपसर्ग हैं तो ऐसे पूछ लेते हैं कि निम्न में से कौन से शब्द में आदि उपसर्ग लगा है। तो मतलब नॉर्मल है हिंदी। अगर आपने एसएससी जीडी का कभी पेपर दिया तो उस लेवल से आपकी हिंदी भी कंप्लीट हो जाएगी। और पेपर बिल्कुल मॉडरेट लेवल का ही था कि ज़्यादा इजी कुछ था? नहीं, इजी टू मॉडरेट, मतलब हाई लेवल इसमें बिल्कुल नहीं है। हाई लेवल नहीं है, हाँ, मॉडरेट से भी आप लोग समझे इसको। ऐसा कौन सा सब्जेक्ट जो कुछ उसमें लगा कि हाँ ये थोड़ा लेवल का आया था आज? नहीं, ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं। अगर आपने लूसेंट भी पढ़ी है तो आपसे क्लियर हो जाएगा, साइंस वगैरह, जीके वगैरह। अच्छा। हाँ, और जीके में कुछ क्वेश्चन और आपको जो याद हो? हाँ, एक पूछा था कि महान तो भैया हमारे लिख के भी आए हैं कुछ क्वेश्चन। हाँ। तो जान लेते हैं क्या आए थे वो। एक आया था छत्रपति शिवाजी टर्मिनल कहाँ पर है। अच्छा। छत्रपति पहले नाम विक्टोरिया टर्मिनल था। हाँ, और एक दो डांस से आए थे, एक गिद्धा नृत्य पंजाब से संबंधित है, पंजाब का, और भांगड़ा तो भांगड़ा था। वो दो नृत्य आए थे, वही दोनों पंजाब से ही थे। अच्छा। उसके अलावा और एक और नृत्य से था, युग और ढोल बांसुरी किसमें बजाई जाती है, एक उससे भी था। इसके अलावा एक यूनेस्को, दो क्वेश्चन यूनेस्को से था, एक सांची से था अपना कि निम्न में से कौन सी विश्व धरोहर मतलब 2021 से पहले शामिल नहीं है। हाँ। तो उसमें चार ऑप्शन थे। एक तो राजस्थान के मतलब पहाड़ी जिले, और एक ताजमहल, आगरा का ताजमहल, और गोवा के चर्च, और एक इमामबाड़ा लखनऊ का। जीके में सिंपल क्वेश्चन थे। जीके में करंट अफेयर से क्वेश्चंस इस साल के या पिछले किन किन सालों से आए थे? क्वेश्चन देखने को हार्ड मिला, जो नाम था थानु पद्मनाम। थानु पद्मनाम किससे संबंधित है, और ये तो हमने पढ़ा नहीं था कभी। कि हाल ही में मतलब वो अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? किसके अध्यक्ष? यार ये वो ध्यान नहीं आ रहा। नासाकॉम NASSCOM के अध्यक्ष कौन है? नासाकॉम के अध्यक्ष कौन है? तो करंट अफेयर से क्वेश्चंस अगर आप स्पीडी पढ़ लो तो करंट अफेयर आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके लिए अतिरिक्त आपको कुछ नहीं पढ़ना। एक वो सुंदरवन से था, राष्ट्रीय अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? और बंदरगाह से थे। कितने प्रमुख? आपका नाम क्या है भैया? मेरा नाम अनन्य शर्मा है, मैं शिवपुरी जिले से। ठीक है भैया, हमारे साथ एक और स्टूडेंट है, इनसे जान लेते हैं। भैया आपका नाम? साप सिंह जाट नाम है मेरा। मैं गुनाह में इंग्लिश पढ़ाता हूँ, जाट सर के नाम से। अच्छा, कहाँ पे पढ़ाते हैं आप इंग्लिश? गुनाह में पढ़ाता हूँ, गुनाह में। अच्छा। और जब फैकल्टी हूँ 3-4 कोचिंग पर, और मेरी पर्सनल कोचिंग भी चलती है गुनाह में। तो फिर आपसे भैया से जान लेते हैं कि इंग्लिश में क्वेश्चन किस प्रकार से आए थे। इंग्लिश में क्वेश्चंस इंग्लिश पूरा जैसे देखा जाए तो जैसे पुराना पेपर के मैंने फॉरेस्ट का पढ़ाया था, पुराना पेपर का एनालिसिस करके कुछ बच्चों को पढ़ाया था, तो पहले काफ़ी टॉपिक पूछे जाते थे, जैसे आर्टिकल हो गया, मॉडल्स, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, क्वेश्चन टैग, डिग्री। इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन नहीं आया, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव, कुछ भी ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं आया। देखा जाए जो अभी एसएससी में जो पैटर्न पूछा जा रहा है इंग्लिश का, वही आपका फॉरेस्ट में पूछा जा रहा है, वही आपका जेल अधीक्षक में पूछा जा रहा है। और लगभग 9 या 10 क्वेश्चन हमारे वोकैब से थे। वोकैब में बहुत अच्छे क्वेश्चन आए थे। मैंने एक बुक भी लिखी है इंग्लिश की, जिसका नाम है पियरलेस के नाम से मैंने बुक लिखी है। उसमें लगभग एक छोटी सी बुक है पियरलेस के नाम से, रिवीजन बुक है। उसमें से लगभग मैंने देखा कि 5 वर्ड जो है ना मुझे वोकैब के मिल गए, जिसमें जैसे पहला वर्ड आया आपका
वन वर्ड पूछा था, बहुत आसान वन वर्ड था, जो बच्चा रेगुलर अगर स्टडी से जुड़ा है तो बिल्कुल बता देगा। अ प्लेस फॉर ब्रीडिंग एंड कीपिंग बर्ड्स, यानी जो पक्षियों को ब्रीडिंग किया जाता है, जहाँ रखा जाता है, वो वाला पूछा गया था। और एक और जो अगला था बहुत ही आसान था, जो कि 12th क्लास में ही वर्ड पूछा जाता है, इंडेलिबल इंक। जैसे वो जब अपन इलेक्शन बूथ की कोई रिपोर्ट पढ़ाई जाती है 12th क्लास में, रिपोर्ट राइटिंग आती है, उसमें पढ़ा जाता है कि भाई इंडेलिबल इंक जो है ना, पक्की स्याही से, तो उसका वर्ड पूछा गया था। वेनिस, गायब हो जाना, इसका एंटोनिम्स पूछा गया था। इतने सरल से वर्ड्स आए थे, अगर बच्चा रेगुलर स्टडी से जुड़ा है डेफिनेटली इनको कर लेगा। और जो बच्चा नहीं जुड़ा है, वोकैब से दूर भागता है, याद नहीं कर पाता, हम याद करना चाहिए, क्योंकि आसान शब्द वेनिस यानी गायब हो जाना बहुत आसान आया था। इसके अलावा डाइवर्सिटी से एक एंटोनिम्स आया था, डाइवर्सिटी यानी विविधता जैसे कि, और एक और एंटोनिम्स आया था एरिड। फिर आपका एडियम्स था वार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। देन इसके अलावा लगभग 9 नंबर की जो है ना वोकैब, जिसमें कि एंटोनिम्स 2 नंबर के, 2 के वोकैब, 2 के आपके सिनोनिम्स हो गए। देन 3 आपकी एडियम्स एंड फ्रेजेस आई थी, एंड 1 आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। लगभग 9 आपके ये हो गए। इसके अलावा 10 से एक क्वेश्चन बना था, बहुत आसान था, स्पेक्टिकल आ गया था। इसके अलावा आपका पैसिव वॉइस से लगभग 2 क्वेश्चन थे, नरेशन से 1 क्वेश्चन थे, एरर 2 क्वेश्चन की थी, फिलप्स थे 1-2 नंबर के, और लगभग पैराजम्बल आपका 3 नंबर का आया था। तो ये पूरा इंग्लिश का एनालिसिस रहा। तो मेरा सभी स्टूडेंट्स को एक ही सलाह है कि देखिए इंग्लिश से जुड़िए, ज़्यादा कठिन नहीं आ रही है। आप जो इस प्रकार का पैटर्न आ रहा है उसको पढ़िए, पैराजम्बल पढ़िए, टेंस पैसिव वॉइस ट्रिक से पढ़ाए जाते हैं, बड़े आसान होते हैं, उनको नहीं छोड़िएगा। टेंस पैसिव वॉइस नरेशन आसान क्लास है। इसके अलावा आपसे एक और मैं कहना चाहूँगा सभी स्टूडेंट्स से कि वोकैब का पोर्शन थोड़ा बढ़ाएं, याद करना शुरू करें। लगभग बच्चे दूर भागते हैं, लेकिन याद तो करें, कुछ शब्द तो मिलेंगे। जैसे कि आज मैंने शब्द देखे तो बहुत आसान से शब्द आए थे आपके पेपर में। तो मेरा ये कहना है कि सभी विद्यार्थी वोकैब से ज़रूर जुड़ें, और जो भी ग्रामर तो है वो आ ही रही है, ठीक है। ओके, गुड लक। तो आपने देखा कि इंग्लिश भी इतना कोई हाई लेवल का नहीं आता। अगर आप हिंदी और मतलब हिंदी तो नॉर्मल ही आ रहा था, अगर आप इंग्लिश पढ़ते हो, रेगुलर क्लास अटेंड करते हो, तो इंग्लिश बहुत सिंपल आएगा आपके लिए। मैथ्स भी काफ़ी सिंपल ही आया था, और जीके और जीएस के क्वेश्चन भी कुछ ईजी ही आए थे, तो कोई ज़्यादा लेवल का पेपर नहीं था। तो इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ, और ऐसी अन्य जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, ठीक है। तो जय हिंद।